हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम बूस्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मई महीने से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप खुद से भी ट्राई कर सकें। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इसके अंतर्गत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के रूप में मदद दी जाएगी। बात छत्तीसगढ़ राज्य की करें तो यहाँ की राजधानी है रायपुर, जिसका पिछले साल नाम बदलकर अटल नगर भी कर दिया गया था। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नेक्स्ट, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? अमेरिका, स्पेन, इटली या रूस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट विकसित किया है, जिसके चलते आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वो ब्रेसलेट वाइब्रेट करने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। अब ये काम किया है इटली ने, तो इटली के बारे में जान ले। इटली की कैपिटल है रोम। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री हैं जोसेफ कोंट। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निर्मला सिंह, वी विद्यावती, N प्रजापति या अंजलि गुप्ता? दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी और अभी हाल ही में इनके नए महानिदेशक के रूप में वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं बकवास क्वेश्चंस को शामिल ही नहीं करता हूं अपने वीडियो में। यहाँ पर आपको 70+ क्वेश्चंस मिलेंगे और इनमें पूरा मई महीना मैंने कवर कर दिया है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ, आपको मई महीने का सारा करंट अफेयर्स आ गया। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए होप नाम का पोर्टल शुरू किया है और इससे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बात यहाँ उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। ट्विटर ने अपने जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करने की अनुमति दे दी है। तो ये एक बड़ा कदम है अपने आप में। बात ट्विटर की करें तो ट्विटर की स्थापना वर्ष 2006 में यानी आज से 14 वर्ष पूर्व हुई थी और इसके फाउंडर जैक डॉर्सी हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने वाले ऐप आरोग्य सेतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय देवगन। अपने सिंघम भाई को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने वाले सरकारी ऐप जिसका नाम है आरोग्य सेतु, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
नेक्स्ट, होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य करने वाला पहला शहर कौन सा है? लखनऊ, गुरुग्राम, अहमदाबाद या मुंबई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया है और ऐसा करने वाला वो देश का पहला शहर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के उत्पाद सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? असम, केरल, पंजाब या झारखंड? तो दोस्तों यहाँ की राजधानी है रांची, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ झारखंड राज्य की। सोहराई खोवर पेंटिंग जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये झारखंड राज्य का उत्पाद है। नेक्स्ट, तेलिया रुमाल किस राज्य का उत्पाद है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है और इनके संबंध में मैं हाल ही में एक वीडियो लाने वाला हूं। तो उस वीडियो में आप लोग सभी जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ सकेंगे और इसके लिए बस आपको इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में बनने वाले बेल आइकन को दबा देना है ताकि 3 दिन बाद जब मैं उस वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तेलिया रुमाल तेलंगाना राज्य का प्रोडक्ट है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद, गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंगूरी पटेल, मनोज आहूजा, दीप्ति मेनन या महेश गिल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया या ईरान? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर आए भीषण अम्फन तूफान को अम्फन नाम किसने दिया? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे एक भीषण तूफान जिसका अम्फन नाम दिया गया, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई ज़िलों को बर्बाद कर दिया है उसने, जिनसे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अम्फन तूफान को अम्फन नाम दिया है थाईलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? 3 साल, 5 साल, 7 साल या 8 साल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 साल। भारतीय सेना 3 साल के लिए सामान्य नागरिकों यानी सिविलियंस को सेना में शामिल करेगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ दान देने की घोषणा की है? 50%, 10%, 60% या 30%? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30%। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कोरोना महामारी के खिलाफ अपने वेतन का 30% दान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस आज की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसी के संबंध में एक पुस्तक लिखी गई है, वुहान डायरी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना नामक महामारी से जूझ रही है, तो ये चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। तो कोरोना के संबंध में
एक पुस्तक लिखी गई है और उसका शीर्षक वुहान रखा गया है। तो इस पुस्तक में वुहान शहर में क्या क्या परेशानियां हुई लॉकडाउन के तहत, इन सभी बातों के बारे में लिखा गया है। तो इस पुस्तक को लिखा है फांग फांग ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों को इस अभियान के तहत जूता चप्पल मुहैया कराया जाएगा। यही है चरण पादुका पहल। नेक्स्ट, उस महिला रोबोट का क्या नाम है जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ गगनयान मिशन पर जाएगी? व्योम मित्र, मानव मित्र या ईरा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्योम मित्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष गगनयान मिशन को लॉन्च किया गया था और 2022 में ये मिशन अंतरिक्ष में जाएगा। तो ऐसा सोचा गया है कि मिशन में एक रोबोट को भी भेजा जाएगा और उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। ओके, नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है? पहले तो गोल का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स और इसको शुरू किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। एक्चुअली गोल कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं तथा महिलाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोल कार्यक्रम को शुरू किया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने और इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी हुआ है जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत, स्वीडन, फिनलैंड या अमेरिका? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी हुआ है, इसमें पहला स्थान स्वीडन को मिला है। बात भारत की करें तो भारत को इसमें 74 यानी 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट, छोटे व्यवसायों की मदद के लिए फेसबुक द्वारा शुरू किए गए ई कॉमर्स उद्यम का क्या नाम है? फेसबुक मार्केट, ई शॉप्स, शॉप्स या फेसबुक ई मार्केट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शॉप्स। छोटे व्यवसायों की मदद करने के लिए फेसबुक के द्वारा शॉप्स नामक एक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया था। तो उसका नाम था कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। आप जब भी अपना फेसबुक ऑन करते होंगे तो वहाँ पर आपको दिखता होगा वो, ठीक है? तो उसको भी याद रखिएगा। फेसबुक ने कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके अलावा शॉप्स नाम का एक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया गया है और फेसबुक के संस्थापक CEO दोनों मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, लेमोगैंग क्वापे, अडामा टाओरे या हिरोकी नकटानी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप उम्मेन, TV नरेंद्रन, भास्कर चटर्जी या रतन जिंदल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन को राष्ट्रीय इस्पात संघ यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल शुरू की है? दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल शुरू की है। बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और यहीं पर नागिन झील है, वुलर झील है, शेषनाग झील है। अच्छा, ये नाग नागिन से रिलेटेड जितनी भी झीलें हैं ये सब जम्मू कश्मीर में हैं। कश्मीर शहर को अशोक ने बसाया था, इसे भी याद रखिएगा। और चौथी बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ये कुंडलवन कश्मीर में ही हुई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, क्वेश्चन कोई भी हो, उसे जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसके बारे में जितना भी आपको पता हो वो सब लिख डाला करें, ताकि आप कंफर्म हो जाए हाँ मुझे इतना आता है इस बारे में। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, फेसबुक पर हमारा एग्ज़ाम बूस्टर एक ग्रुप है, वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। तो उसे ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जितना आपको पता हो उतना लिख दिया करें, क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख देते हैं ना, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। ओके, नेक्स्ट, भारत के किस एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, जो कि बेंगलोर में है। इसी को मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी, यह घोषणा किसने की? रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, नीति आयोग या गृह मंत्रालय? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने हाल ही में ये घोषणा की है कि अब जितने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन है वहाँ पर केवल स्वदेशी उत्पाद ही बिकेंगे। और वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 20,000 करोड़ रुपए, 40, 60 या 90,000 करोड़ रुपए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहत पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की है। तो उसी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4-5 दिनों में 2-2 घंटे की अपनी स्पीच के दौरान वितरित किया है या बताया है किसके हिस्से में क्या आया है। तो वहीं से ये जो बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको 90,000 करोड़ रुपए अनाउंस हुआ है। कोरोना वायरस के कारण जापान के कितने साल के सूमो पहलवान सोबुसी का निधन हो गया है? पहले तो ये जान लें, जापान के जो वर्तमान सूमो पहलवान थे उनका नाम सोबुसी था, और वो मात्र 28 वर्ष के थे जब कोरोना वायरस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, रिया भाटिया या शिखा ओबेरो? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी हैं, और इनाम स्वरूप मिले $2,000 उन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत फंड में दान कर दिया। देखो, ऐसे भी लोग हैं जो इनाम का पैसा मिला, और $2,000 कोई छोटी रकम नहीं होती, उन्होंने कोरोना के चलते मुख्यमंत्री राहत फंड में दान कर दिया। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक जो कि एक जीवनी है को किसने लिखा है? कैरोलिन डूरंड, ओमिड स्कॉबी, निकोलस जेन या ए व बी दोनों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी
कैरोलिन डूरंड और ओमिड स्कॉबी दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, फाइंडिंग फ्रीडम। और ये पुस्तक ड्यूक ऑफ ससेक्स, डचेस ऑफ ससेक्स, इन दो लोगों पर आधारित है, जो कि ब्रिटेन में ससेक्स एक क्षेत्र है, वहाँ के ये लोग राजकुमार हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। किस देश ने ऑनलाइन कप जीता है? अच्छा, ये ऑनलाइन कप होता क्या है? ये शतरंज से रिलेटेड एक प्रतियोगिता होती है और इसको इस साल जीत लिया है चीन देश ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2020 का विषय क्या है? रीस्टार्ट, रिवॉल्व, अगेन, रीमेक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीस्टार्ट। अच्छा, इसका फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म है रिबूटिंग द इकोनॉमी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ट्रांसलेशन, बात विज्ञान और प्रौद्योगिकी की करें तो हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और ये वही हर्षवर्धन हैं जिन्हें WHO में कार्यकारिणी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड या कर्नाटक? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट, किस संगठन ने फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की है? दोस्तों, विकासशील देशों के सार्वजनिक और बाह्य ऋण पर पुनर्भुगतान में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसे जारी किया है अंकटाड ने। बात अंकटाड की करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। नेक्स्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है? धर्मी सिंह, मोहम्मद रफ़ीक, संजू पांडा या दीपंकर दत्त? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपंकर दत्त। दीपंकर दत्त अब बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI शरद अरविंद बोबड़े हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए शरद अरविंद बोबड़े किस नंबर यानी किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके, ऐतिहासिक जीवनी सयाजी राव गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा किसने लिखी है? देवदत्त पटनायक, शशि थरूर, उमा बाल सुब्रमण्यम, खुशवंत सिंह? दोस्तों, एक 13 वर्षीय किसान का लड़का बड़ौदा का राजा कैसे बनता है, ये पुस्तक उनके सिंहासन पर चढ़ने और उस पर जोर देने के संबंध में बताई गई है। तो इस पुस्तक को लिखा है उमा बाल सुब्रमण्यम ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार या पंजाब? तो इस राज्य की राजधानी है भोपाल, यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है। इसके तहत 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जाएगा, जो कि कोरोना के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल शुरू की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो डोर स्टेप आंगनवाड़ी पहल है, इसको शुरू किया है गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस पहल को शुरू किया है। इस योजना के तहत लॉकडाउन में सरकार ज़रूरतमंद बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुंचा रही है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? केरल,
कर्नाटक, मणिपुर या सिक्किम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य सरकार ने आयुर्रक्षा क्लिनिक शुरू किया है और इस योजना में सरकार जगह जगह पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना करेगी। अब इतना बढ़िया काम अगर केरल ने किया है तो आइए मैप में देखते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। नेक्स्ट, चाक हाओ क्या है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? टेराकोटा, बंगाली लड्डू, काली दाल या काला चावल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, काला चावल। ये जो चाक हाओ है ये काला चावल है और ये मणिपुर का एक सुगंधित चावल है जिसे आमतौर पर सामुदायिक दावतों में खीर के रूप में परोसा जाता है। बात मणिपुर की करें तो यहाँ की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और सीएम हैं एन बीरेन सिंह। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव, रंजन महापात्रा, संदीप सिंह या संजीव सिंह? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत माधव। श्रीकांत माधव को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये भारत की 9 रत्न कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सैयद अकबरुद्दीन, टीएस तिरुमूर्ति, राजेश्वर दयाल या समर सिंह? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है? बेवॉच, लाइव 8, गल्फ वॉर या रामायण? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामायण। दोस्तों, रामानंद सागर का जो रामायण है ये 77 मिलियन दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीवी शो बन गया है, जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के टीवी शो द बिग थ्योरी के पास था, जिसके पास 18M दर्शक लाइव होते थे। तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कहाँ 18M और कहाँ 77M, है ना डिफरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 5 मई या 9 मई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मई। 3 मई को हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अच्छा, बात करें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की तो पिछले वर्ष जहां भारत 140वें नंबर पर था, वहां इस साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2 पायदान नीचे खिसककर 142वें नंबर पर आ गया है। ओके, चलिए दोस्तों, जब दिवस की बात हो ही गई है तो आइए मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उन सभी को एक नज़र में देख लेते हैं। तो पहला है 1 मई। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आता है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं, जिन्हें हाल ही में WHO में कार्यकारिणी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अंत में है 21 मई।
21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, आपने कभी सोचा ये आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का शुरुआत कैसे हुआ? एक्चुअली हुआ ये था, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरम्बटूर में पूर्व मुख्यमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। और हत्या भी कोई मामूली नहीं थी, उन्हें बम से उड़ा दिया गया था। उनके घर वालों ने उनके चीथड़े बटोरे थे। ठीक है, तो तभी से ये निर्णय लिया गया कि 21 मई को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या आपको ये कहानी पता थी? अगर पता थी तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, और अगर नहीं पता थी तो इसी तरह की जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाता रहता हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में किस कश्मीरी उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? केसर, चंबा रूमाल, कश्मीरी मुखवास या धानु पराठा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केसर। केसर जो कि एक कश्मीरी उत्पाद है, इसी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और वैसे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप तो जानते ही हैं केसर कहाँ पर उत्पन्न होता है। भारत में एक ही राज्य था जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल चुका है, वो है जम्मू कश्मीर, वहीं पर केसर होता है। नेक्स्ट, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वी.के. रामचंद्रन, रामकृष्ण नैया, गोविंदा राजुलू चिंटाला या हर्ष भनवाल। पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसके नए अध्यक्ष के रूप में गोविंदा राजुलू चिंटाला को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या केरल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मी अन्नपूर्णा नामक पहल शुरू की है, जो कि किसानों से संबंधित है। बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ की राजधानी है मुंबई, और विंटर में इसकी राजधानी होती है नागपुर। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यार, और यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों की मदद के लिए तत्पर योजना शुरू की है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड या पंजाब? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने प्रवासियों की मदद के लिए तत्पर नामक योजना शुरू की है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड का क्या नाम है? कोविड स्टोरी, कोविड कथा, कोविड कहानी या कोविड नोवेल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोविड कथा। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड का नाम कोविड कथा है। अच्छा, आप लोग ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं। इनका जिक्र मैंने इस वीडियो में कई बार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने लघु फिल्म आ रे ऑफ जीनियस जारी की है? रक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर संस्कृत मंत्रालय? दोस्तों, ये जो लघु फिल्म आ रे ऑफ जीनियस है, इसको जारी किया है संस्कृत मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और इसके अलावा बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर, जो कि एक ई बुक है, वो भी जारी की गई है। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? दोस्तों, जिस तरह मनरेगा होता है, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो उसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। और इस तरह की पहल करने वाला
हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हम मैप में देखेंगे, हिमाचल की राजधानी है शिमला, यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है? डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद या ये सभी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये जो डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद हैं, इन तीनों को इस बार पुलित्जर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है और ये तीनों जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक और पुरस्कार है जिसका नाम है प्रित्जकर पुरस्कार। तो आप लोग ये बताइए, ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ओके, नेक्स्ट, किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? नीति आयोग, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या DRDO? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। इसमें बेसिकली ये है कि कोविड-19 से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुज़ुर्गों को और बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बुज़ुर्गों को स्वस्थ रखने और कोरोना से बचाव के लिए इस योजना या इस अभियान को शुरू किया गया है जिसका नाम है दादा दादी और नाना नानी। अच्छा, बात यहाँ पर नीति आयोग की करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 यानी आज से लगभग 5 साल पहले की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच कोविड नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, किस देश ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? इराक, ईरान, सऊदी अरब या मिस्र? दोस्तों, यहाँ की पहले रियाल मुद्रा हुआ करती थी जिसे बदलकर अब तोमान कर दिया गया है, तो ये देश है ईरान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, किसे इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मुस्तफ़ा अल खदीमी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इन्हीं को इराक का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत जितने भी उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं जो बाहर कार्यरत हैं, वो इस ऐप पर अपनी लोकेशन दर्ज कराकर सरकार को सूचित कर सकता है ताकि सरकार उसकी मदद के लिए उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट, RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, RBI ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती करने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। बात RBI की करें तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, शक्तिकांत दास RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? 3 बार,
4 बार, 5 बार या 7 बार? तो दोस्तों लगातार 5 बार बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा देश पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका करेक्ट आंसर है भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए। अपना भारत देश पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अच्छा, दूसरा भारत है तो पहला कौन है? पहला वही है जिसने कोरोना फैलाया है। अब तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट, कौन सी महिला एथलीट दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, बियंका एंड्रेस्क्यू या सानिया मिर्ज़ा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं। अच्छा, वर्तमान समय में ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी हैं और ये जापान से आती हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना का उद्घाटन किया है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने सबको मिलेगा रोजगार नामक योजना शुरू की है। नेक्स्ट, पैगोंग त्सो झील कहाँ स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। दोस्तों, ये जो पैगोंग त्सो झील है ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। एक्चुअली बात ये है कि भारत चीन की तरफ गिलगित वाले इलाके में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर स्थित पैगोंग त्सो झील और गेलवान नदी को लेकर चीन से विवाद चल रहा है। अभी आजकल आप लोग टीवी पर इसके बारे में देख भी रहे होंगे। तो ये वहीं से संबंधित है, पैगोंग त्सो झील, और ये लद्दाख में है। नेक्स्ट, दोस्तों ये आज हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा। प्रश्न बड़ा इम्पॉर्टेंट है लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। प्रश्न है, इनमें से किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है जिनकी फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर ने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? ऑप्शन आपके सामने है, बड़ी शिद्दत से इसका आंसर कीजिएगा। मैं आपके उत्तर का इंतज़ार करूंगा। इसके अलावा मैं जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई भी व्यक्ति पानी की बर्बादी करता है, अर्थात पानी का मिसयूज़ करता है, तो प्लीज़ उसे बताइए, उसे समझाइए। जल है तो कल है, सेव द वाटर का नारा दीजिए। और दोस्तों, यदि आप कुछ हरे पेड़ पौधे लगा सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें लगाइए और पौधे लगाते समय अपनी एक सेल्फ़ी ले लीजिए, उसको हमारे एग्ज़ाम बूस्टर फेसबुक ग्रुप पर अपलोड कीजिए। अगर आपकी सेल्फ़ी मुझे जेन्युइन लगी, ओरिजिनल लगी, तो मैं उसे अपने वीडियो में शामिल करूँगा। ओके, तो इसी के साथ नमस्ते, धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।